नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन को, और हमने इसके 1 से लेकर के 6 पाठ तक जितने दिए गए सभी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका अगला 7वां पाठ देखेंगे और इसको जो है समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें, ये अनुक्रमण का दी गई है। 7वें पाठ में क्या दिया गया है यहाँ पर समझ लीजिए। पानी के प्रयोग दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे लिखा हुआ है, पानी के प्रयोग। पानी का हम प्रयोग करके देखेंगे और इसमें हमें पूरे 23 पार्ट कंप्लीट करना है। बहुत पार्ट हैं, तो इनको देखिए। ये दिया गया है पार्ट 7, पानी के प्रयोग दिए गए हैं। यहाँ पे देखें, भूमिका दी गई है थोड़ी सी, तो हमें इसको पहले अच्छे से पढ़ लेना है और इसको समझ लेना है कि वाकई में इसमें क्या दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ देखें, यदि हम ये समझ लेते हैं तो आगे के प्रश्न भी हमसे अच्छे से बनने लगेंगे। मोनू सुबह से ही पानी के साथ खेल रहा था। उसकी माँ ने उसे कई बार मना किया, लेकिन मोनू तो पानी में अलग अलग चीज़ें डालने में उसको मज़ा आ रहा था। उसने कागज़ की एक नाव बनाकर पानी में डाली और नाव पानी में क्या हो गई, तैरने लगी। फिर उसने एक पत्थर पानी में डाला तो पत्थर पानी में डूब गया। मोनू सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, डूब क्यों गया, जैसे नाव जैसा क्यों नहीं तैर रहा। तो उसने एक दिन कक्षा में अपने शिक्षक से पूछा। उन्होंने दैनिक जीवन से विभिन्न उदाहरण की सहायता से समझाया। कुछ वस्तुएं जो पानी में भार में हल्की होती हैं उनको बताया, और विशेष आकृति होती है उनके बारे में भी उन्होंने समझाया कि पानी में वस्तुएं तैरती हैं और भारी ठोस वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। मोनू अब समझ गया कि पानी में क्या तैरेगा और क्या डूबेगा। तो ऐसा आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। तो चलिए प्रश्नों को यहाँ से शुरू करते हैं। इस प्रकार के इसमें प्रश्न दिए गए हैं, तो कुछ अधिक जानकारी है, कुछ इसी के माध्यम से है। तो यहाँ देखें, जैसे यहाँ सही विकल्प चुनना है कि मृत सागर का पानी कैसा होता है, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि मृत सागर जो होता है वहाँ का पानी नमकीन और कड़वा रहता है, मृत सागर का। ठीक है ना। और स्टील की प्लेट और स्टील की चम्मच पानी में तैरेगी या डूब जाएगी। तो हमें यह बताना है कि प्लेट जो होगी, स्टील की प्लेट, ठीक है, और स्टील की चम्मच क्या होंगी, पानी में तैरेंगी कि डूब जाएंगी, दोनों डूब जाएंगी। तो यहाँ दूसरा वाला यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये दूसरा यहाँ पे लिखना है, दोनों डूब जाएंगी। दोनों क्या होंगी, डूब डूब जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पानी में ये दोनों तैरेंगी नहीं। ठीक, चलिए अगला 7 प्रश्न देखिए। इसका 7 नंबर का दिया गया है। तो इसमें है कि बताइए, पानी में तैरने वाली चीज़ें को सही समूह में पहचानिए, क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये दिया गया, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की गेंद, प्लास्टिक की खाली बोतलें, ये जो होती हैं यहाँ पे क्या होती हैं, तैरने वाली चीज़ों को सही समूह में पहचानिए। तो ये स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की जो प्लास्टिक की गेंद, दा लिख लीजिए, गेंद, प्लास्टिक की खाली बोतलें, प्लास्टिक की गेंद, स्टील की चम्मच, ये क्या होती हैं, पानी में तैरती हैं। इनको हमें यहाँ तैरने के रूप में लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया कि अंडा उबलते समय पानी में बहुत सारा नमक डाल देने पर क्या होगा, अंडा पानी में तैरेगा। यदि हम उसमें नमक डाल देते हैं तो पानी में अंडा तैरने लगता है। संसार के सबसे नमकीन सागर का नाम बताइए। उसका नाम है मृत सागर। उसका नाम क्या है, मृत सागर नाम है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 4 कि आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर तेल, पानी और शक्कर के घोल की बूंदें दौड़ाई। तो बताइए, अब टिफिन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे होगी, कौन सी बूंद सबसे पीछे होगी। तो पानी में सबसे आगे शक्कर के घोल की और होगी, और शक्कर के घोल की सबसे पीछे रह जाएगी। लेकिन जो उन्होंने सबसे पहले क्या, तेल की बूंद सबसे आगे होगी। ठीक है ना। तो पानी की बूंद भी और तेल की बूंद ये सबसे आगे होती हैं, और शक्कर जो होती है वो नीचे पीछे रह जाती है, तो उसकी बूंद पीछे पीछे आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको लिख देना। प्रश्न 5वां देखिए। इसमें दिया गया है कि यदि आपको शक्कर को पानी में शीघ्रता से घोलना हो तो क्या करेंगे। तो हम घोल को क्या करेंगे भाई, खूब हिलाएंगे, चम्मच से उसको हिलाएंगे। किससे हिलाएंगे, चम्मच से। और घोल को क्या करेंगे, गर्म भी कर देंगे, तो बहुत जल्दी क्या होती है, पानी में शक्कर घुल जाती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। यहाँ देखें प्रश्न 6वां। 6वें प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गीला रुमाल जल्दी सूखेगा और क्यों सूखेगा। तो हम देखिए, यहाँ पे तेज धूप में डाला गया गीला रुमाल, पंखे की हवा में डाला गया गीला रुमाल, कमरे के अंदर डाला गया गीला रुमाल, तो कौन जल्दी सूखेगा, जो
तेज धूप में डाला गया गीला रुमाल जल्दी सूखेगा। क्यों सूखेगा? इन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि तेज धूप में पानी सूख जाता है, उड़ जाता है ना। तो इस प्रकार से तेज धूप इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 7वां दिया गया है, इसमें है कि घरों में पापड़ किससे मौसम में बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं? घरों में पापड़ बनते हैं ना, तो घरों में पापड़ गर्मी में बनाए जाते हैं, क्योंकि गर्मी में तेज धूप के कारण पापड़ जल्दी सूख जाते हैं, खराब नहीं होते हैं। नहीं तो पापड़ क्या होता है कि यदि मान लीजिए ज़्यादा तेज धूप नहीं होती तो पापड़ जो है खराब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न 8 दिया गया है, इसमें दिया गया है कि तालिका में दी गई कुछ चीज़ें हैं, पानी में घुलेंगी या कौन सी नहीं घुलेंगी? तो देखिए यहाँ पर शक्कर घुलेगी, मिट्टी बताइए, मिट्टी भी घुल जाती है, पेट्रोल नहीं घुलता, ऊपर उतराता रहता है, लकड़ी का बुरादा ये नहीं घुलेगा, नींबू का रस घुलेगा, ठीक है, नमक भी घुलेगी। तो इस प्रकार से हमें इनको लिख देना, कौन सी वस्तु घुलेगी कौन सी नहीं घुलेगी। प्रश्न 9वां दिया गया है, यहाँ देखें मृत सागर है में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, कारण बताइए ऐसा क्यों होता है? तो मृत सागर जो होता है वहाँ पर लवणता अधिक होती है और जिससे पानी का घनत्व मानव शरीर के घनत्व से ज़्यादा हो जाता है और हम आसानी से तैर सकते हैं, पानी पर ऐसे लेट सकते हैं जैसे हम बिस्तर पर लेटे हों। ठीक है ना। प्रश्न 10वां देखिए, इसमें दिया गया है कि नमक को पानी में घोलने पर वह गायब नहीं होता है और पानी में ही मौजूद रहता है, होता है ना ऐसा। तो आप पानी में नमक घोल देते हैं, पता ही नहीं चलता पानी में नमक है कि नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है जबकि वो पानी में रहता है? यदि आप अपने दोस्त को इसको कैसे समझा पाएंगे कि पानी में नमक है? तो नमक पानी में ही मौजूद रहता है, क्योंकि नमक भी रंगहीन है और पानी में भी वह रंगहीन ही होगा, उसका रंग नहीं दिखेगा। एवं नमक पानी में पूरी तरह घुल गया है और पानी का जो स्वाद होता है वह नमकीन हो जाता है। इससे वह पता चल जाता है कि इसमें नमक है। ठीक, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, ये प्रोजेक्ट कार्य है आपके लिए। ठीक है, आपके रसोई घर में उपलब्ध वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो पानी में घुलने पर घुल जाती हैं, कौन सी वस्तुएं पानी में नहीं घुलती हैं और कौन सी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं, इनका प्रयोग करके सूची बनाइए। घर में बहुत सी वस्तुएं होती हैं, हमने यहाँ 2-3 वस्तुएं लिख दी, शक्कर है, कंकड़ है, कागज है, घर में मिल जाती हैं ये, है ना। तो यहाँ पर देखें पानी में यह शक्कर घुलनशील है, ठीक है ना। अघुलनशील नहीं, ये तो घुलनशील है तो यहाँ नहीं लिख देंगे। पानी में डूबती है, हाँ। पानी में तैरती है, नहीं, यहाँ पे नहीं लिख देंगे। ठीक, कंकड़ देखिए घुलनशील है, नहीं घुलता है। अघुलनशील है, हाँ, घुलता नहीं है। पानी में डूबता है, हाँ। पानी पर तैरता है, नहीं, ये इस प्रकार से लिख देंगे। कागज में भी इसी प्रकार से लिख देंगे, घर में कागज होते ही हैं रसोई में, है ना, क्योंकि कागज हर चीज़ में ढकने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें और भी आप अपने रसोई घर में जो भी हो उन वस्तुओं को यदि लंबी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपके इसमें जगह हो तो बना लेना। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है? पसंद आई ही होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि वीडियो आपको पसंद आती है तो क्या करना है, यहाँ पर आपको लाइक का चिन्ह है, इसको क्लिक कर दीजिए। और यदि आप आगे देखना चाहते हैं सभी प्रोजेक्ट सहित, ये जो चैनल है सभी चीज़ें कोई भी यहाँ पे नहीं छोड़ता है, तो सभी आपको हर चीज़ मिलेगी। ठीक है ना, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप किसी भी प्रश्न में अछूते न रहें, क्योंकि प्रोजेक्ट कार्य हमारे परीक्षा में 20 अंक के पूछे जाते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट कार्य को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके चलना है। ठीक है ना, इतनी ही जगह उसमें मिलेगी। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।